हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे हमारा डे टू का एनालिसिस। आज ट्रेडिंग नंबर डे टू है। आज एक्चुअली मैं पहले बोल देता हूँ आज हमारा रूल रूल क्या है। एक्चुअली ये पूरा महीना मेरा रूल है कि हमारा हर ट्रेड कैपिटल 5,000 से होगा और उसका टोटल 3 नंबर ही पर ट्रेड किया जाएगा। आप जैसे भी करें कैसे भी करें 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं हो सकता। उसके बाद ऑल ट्रेड should be 1:3 ratio, profit to profit to risk to reward ratio। उसके बाद स्टॉप लॉस शुड नॉट बी मोर देन 2,500, मतलब 2500 तक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है ना। इसी हिसाब से ये आज का पहला दिन एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। पहला दिन स्टार्ट करने हमारा पहला ट्रेड था। ट्रेड हिस्ट्री में देखने से, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखने से पता चलेगा। हमारा पहला ट्रेड था ये हम 3 ट्रेड किए। एक था बास में मैं 2,500 का लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड है HMSTR में, वो 1,800 रुपये का लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड था मेरा कितना, लैब में, जो 4,861 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमारा ऑलमोस्ट 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम देखते हैं इसमें बास बास का मैं कब लिया था, कैसे लिया था, वो देखते हैं। रात के 12:49 को लिया था, तो 12:49 आएगा इस टाइम में। तो एक बार देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम। तो इसमें क्या सोचा था ना, इसमें सोचा था कि ये एक्चुअली यहाँ अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा सोच था कि यहाँ से ये रिजेक्शन कैंडल दिया है, 5 कैंडल। तो मेरा सोच था कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसका क्या हुआ, यहाँ पे, यहाँ आते आते हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो यहाँ आते आते या इसमें स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन इसके ऊपर फिर से गया था। तो इसी के हिसाब से ये स्टॉप लॉस हमारा हो गया, जो 2,200 रुपये का स्टॉप लॉस चला गया। नेक्स्ट, इसमें हम देख सकते हैं 1 घंटा में। 1 घंटा में अब देखेंगे तो 12, ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। और ये आपका जो यहाँ पे है, ये 12:45, ये 12:30 से 12:50 कलर का कैंडल है। तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ठीक है। और आपका जो ये है, मैंने सोचा था यहाँ पे कंसोलिडेट होके ऊपर जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसके नीचे ये मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल में लिया है। आपको इसी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस किया है। तो मैंने सोचा था ये कंसोलिडेट होके ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं। तो कोई बात नहीं, यहाँ से इसमें स्टॉप लॉस चलाएगा। नेक्स्ट था हमारा एच एम एस टी आर का।
एम एस टी आर देखते हैं। एच एम एस टी आर, ठीक है। एच एम एस टी आर, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट एक $80, $80 का प्रॉफिट हुआ था। एच एम एस टी आर में यहाँ पे भी मैंने क्या किया था ना, इसके ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमने बाई किया था। और 50। हम्म, जब ये कैंडल रिजेक्ट हुआ तो हमने यहाँ पे बाई किया था। आपको 5 मिनट में कैंडल में देख के पता चलेगा। हम्म, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो ये जो कैंडल आया था उसके बाद ये क्लोज हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि ये अप ट्रेंड में था, तो इसको हमने किया था यहाँ पे बाई। ये क्लोज होने के बाद यहाँ पे बाई किया था। यहाँ पे बाई करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये एक बड़ा सा विक लेके यहाँ आया था, तब मुझे डाउट था कि ये जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हुआ था, उसके बाद आराम से आराम से आराम से इतना दूर तक गया, इतना दूर से यहाँ से ऐसे रिटर्न आया। लेकिन हम बुक कर सकते थे, इसका इसका ट्रायल स्टॉप लॉस भी नहीं दिए, जहाँ था वही। तो कम से कम $80 का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया, ये गलती की। नहीं तो ये 1:5 दे चुका था। क्यों ये यहाँ से रिवर्स को हम देख सकते हैं। चलो यहाँ अगर देखेंगे तो ये यहाँ जाके, तो यहाँ एक ये है, यहाँ जाके यहाँ जब रिजेक्ट हुआ तो यहीं पे ही सेलिंग करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। इस कैंडल में मेरा सरप्लस हिट हो गया। तो इसमें मेरा भी कितना, $1900 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो नहीं होना चाहिए था कम से कम। तो इसीलिए इतना है कि कम से कम टारगेट आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो या टारगेट बुक कर दो, यही होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब वो, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये गलती ही हुई है। तो नेक्स्ट ट्रेड मैं लिया लैब में। लैब में क्या हुआ था बोलता हूँ। लैब में देखेंगे तो मेरा ट्रेड कल कितना, 5 बजे, कल यहाँ इसमें भी सेम टाइप, ठीक है, इस एरिया में ही लिया था और इसको क्लोज किया मैं सुबह। इस एरिया में क्लोज किया। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो इसका क्या हुआ था, हम्म, नहीं नहीं नहीं, यही है क्या। देखते हैं कितने बजे लिया था, पहले देखते हैं। के बाद लैब लिया था हमने 427 को।
तो लैब हम 427 को लिया था, क्यों लिया था हमने बोल, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में ही आएगा 427, 4 4 4 5 4 15 4 4 20 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिया ना, ये देखो, यहाँ पे गिर के ये रिजेक्शन कैंडल दे के फिर से यहाँ पे रुक गया, ठीक है। यहाँ जाके यहाँ रुका है, मुझे लगा था कि ये नीचे आएगा, यहाँ रुक गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि, और उसका स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस। तो उसके बाद ये चला यहाँ तक, उसके बाद मैं सो गया एक्चुअली। तो यहाँ से ऐसे जाके करीब मेरा इसका 1:5 तो 15,000, 17 कितना था, 17 नहीं 19 तक था। तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ में खिसका दिया, यहाँ पे जब 1 घंटा के कैंडल में देखेंगे तो ये ऐसे गया था, इस ये 4.5 वाला कैंडल है, तो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल था, यहाँ यहाँ ये ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला कैंडल। तो मैं इसको यहाँ पे रख दिया स्टॉप लॉस, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल दिया था, तो लेकिन उसके बाद भी ये नीचे क्लोज कर दिया, तो इसमें स्टॉप लॉस है, जो फिर भी मेरा 4,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही, इतना एक आज का ये है कि हम आज डिसिप्लिन फॉलो किए, और जिसके वजह से आज मेरा 3 लॉस हुआ था, 2 लॉस हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, और रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक प्रॉफिट का जो मैं 80 80 डॉलर का मैं कर सकता था, लेकिन मतलब मेरा ग्रेड की वजह से वो बुक नहीं किया। 1:4 5 है, तो 6,000 के ऊपर आ गया तो बुक करना जरूरी है मिनिमम, क्योंकि 15 से 2,000 अगर भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो 6,000 आ गया तो बुक करना बनता ही बनता है। तो वो बुक एटलीस्ट 6,000 का ट्रेल लगा दो और बैठे रहो, अगर ज़्यादा ये चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है।